जाविया की पसंदीदगी के एहसासात एक दूसरे के लिए जिंदगी में खुशियों के रंग बिखरने लगे। आप ये सब जानिए नावल के आज की इस किस्म में। अस्सलाम वालेकुम। मशरक़ी और रोमानी तहरीरों और मौज़ूआत पर मबनी बेगफ़ज़ाना कहानियों नावल का सिलसिला नावल जायशा, जिसमें आप सबसे मेरा पहला नावल ज़रख़ज़ान की ओर से झाँक रही है बहारें शबनम और आज आप इस नावल की 54वीं किस्त सुनेंगे। इस एक तहरीर को देखते सुहेल इस कदर खुशी से सरशार हुआ था। सारी परेशानियों और जाविया के और ख़ुद के दरमियान स्टेटस के वाज़ेह फ़र्क के एहसास ने भी जाने कहाँ पनाह ढूंढ निकाली थी। सुहेल बेतरह पुरएतमाद हुआ था और फिर जैसे किसी भी एहसास से कमतरी का एहसास भी उसकी इस एक लम्हे की खुशी के आगे मान पड़ गया था। घर के नामसाइद हालात जिनको बदलने के लिए वो मेहनत करने और आगे बढ़ने की मंसूबाबंदी को तरतूब दिया जाता, मगर ज़िंदगी में आई इस एक खुशी का लम्हा उसके जहन से सारी फिक्रें परेशानियाँ जाने कहाँ निकल गई थी। जाविया साकिब हुसैन उसे पहले ही निगाह में पसंद आई थी, पर जाविया को तो सारे कॉलेज के लड़के और लड़कियाँ पसंद करते थे, मगर वो कहाँ किसी को खातिर में लाई थी। और ये कुर्रा सुहेल के नाम ही खुल गया था और अब ऐन मुमकिन था वो उसे पाने की जुस्तजू भी कर सके। सुहेल और जाविया के दरमियान पसंदीदगी उनकी आइंदा ज़िंदगी में बनने वाले ताल्लुक़ की वजह भी तो बन सकती थी। वो सोचे जा रहा था, बिस्तर पर सोने के लिए लेटा था। नई नई नौकरी हुई थी और सुबह दफ्तर जाना था। दिन भर की थकान और नींद का एहसास उसकी सोचों में खुले माजी के दरीचों के खुलते साथ ही छट गया था। वो कितनी देर कमरे की खिड़की पर आकर खड़ा रहा था, सोचता रहा था और फिर बेचैनी से अपने कमरे में चहलकदमी करने लगा और फिर आकर वापस अपने बिस्तर पर लेट गया। तकिए को अपने सर के नीचे किया था और सर को तकिए पर टिका दिया था। जिंदगी में पहली मर्तबा मोहब्बत के एहसास ने वाक़ियत करवाई थी और वो बेहद खुश था। जाविया साकिब हुसैन उसकी तमन्ना तो सारी दुनिया के लोग करते होंगे, मगर जाविया ने सारी दुनिया में एक उसे ही पसंद किया। अब क्या ये कोई आम बात थी? लोग तो उसके मुंह से निकलने वाले एक लफ्ज़ के सुनने को मतलाश ही रहते। जाविया उस चाँद की तरह थी जो 14वीं के रात पूरी आबोताब से चमकता है, सारी दुनिया को चांदनी जैसी रोशनी बखेरता है। लोग चाँद के दिलदादा होते हैं, उफुक पर तुलू होते हुए चाँद और फिर पूरे बनते चाँद और फिर आहिस्ता आहिस्ता ढलकते चाँद की मिसालें देते हैं, शायरी करते हैं, पुरइश्तियाक और हसरत भरी नज़रों से घंटों तकते रहते हैं। चाँद की तमन्ना तो करते हैं पर उसे पा नहीं सकते। न चाँद अपने तलबगारों तक पहुंच सकता है, ना ही चाँद की चांदनी रुतों के मतलाशी तलबगार उसको छू सकते हैं, उस तक पहुंच सकते हैं। यही हकीकत है। मगर अब वही चाँद उसकी ज़िंदगी और उसके ज़ात में 14वीं रुत की चांदनी को बखेरने के लिए उसकी ज़िंदगी के आंगन में आ ठहरा था। उसका हैरान होना तो यकीनी था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था किस्मत पर रश करे, अपने सर को, अपनी पेशानी को बारगाहे इलाही में झुका डाले, क्या करे। और फिर 3-4 दिन जाविया कॉलेज ही नहीं आई थी। ना जाविया खुद आई थी और ना ही उसकी कज़न कहीं दिखाई दी थी। पसंदीदगी के इजहार के बाद जैसे पर्दे में छुप गई थी, जैसे चाँद बादलों की ओट में छुप जाता है, बिल्कुल वैसे ही। कॉलेज बंद होने के ये दिन हफ्ता हफ्ता करके भी अब सिर्फ चंद ही रह गए थे। कॉलेज की पढ़ाई वैसे ही कहाँ होनी थी, सारी क्लासेस ही ऑफ हो चुकी थी। ये स्टूडेंट दोस्त बनाने के लिए क्लासरूम में या लाइब्रेरी में दिखाई दे जाते। इम्तिहानात के बाद जिन लड़कियों की शादियां होनी थी वो अपनी आइंदा ज़िंदगी के शुरू होने वाले सफ़र की कहानियां लेकर बैठी हुई थी। आइंदा मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी, नौकरी का हुसूल, छोटे मोटे काम को शुरू करना, पढ़ाई और इम्तिहानात की तैयारी के साथ लड़के सरसरी सी बातचीत इस मौजू पर भी कर लेते। यही नहीं, स्टूडेंट्स ग्रुप आपस में ना सिर्फ एक दूसरे के राब्ते के ज़राए, घरों के नंबर बांट रहे थे, एक दूसरे से ले रहे थे, दे रहे थे, बल्कि थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला भी हो रहा था। स्टूडेंट्स के ग्रुप
कैंटीन में चाय समोसा पार्टी कर रहे होते तो कहीं चाट दही बड़े और गोला गंडा, ये रोज़ाना की छोटी छोटी सी बैठक और पार्टियाँ चल रही थीं। नोट्स का लेन देन, इम्तिहानात की तैयारी और सामने किताबें खुली हुई होती, कलम चल रहे होते। कॉलेज का ये सारा वक्त भी कैसे गुजर गया था। और इन सबसे अलग सुहेल जाविया को सिर्फ एक नज़र देख लेने और बात करने के इरादे से कॉलेज के रोज़ाना चक्कर काट रहा था। मगर उस दिन के बाद से शायद वो कॉलेज ही नहीं आ रही थी। वो हशाश बशाश चेहरे के साथ कॉलेज जाता और फिर मायूसी के साथ वापस लौट आता। मगर फिर कॉलेज बंद होने के बिल्कुल आखिरी एक दिन वो दोनों उसे दिखाई दे गई थीं। साफ लग रहा था अब बिल्कुल ये आखिरी 1 या 2 दिन ना रह गए होते तो शायद वो आज भी कॉलेज का रुख नहीं करती। यकीनन मजबूरी में ही आज उन्हें कॉलेज आना पड़ा था। कल से तो कॉलेज वैसे ही बंद हो रहे थे, तभी आज उन्हें कॉलेज आना पड़ा। शाज़मीन और जाविया दिखाई दी तब वो ज़रा ना रुका। कदम बढ़ाते ज़रा ही देर में उनके करीब आकर खड़ा हुआ। हेलो उसके मुंह से निकला। शाज़मीन और जाविया ने चौंककर उसकी तरफ देखा। हेलो। शाज़मीन ने ही असराए तकल्लुफ़ उसके हेलो का सरसरी से जवाब दिया था। और सरसरी ही सही मगर जवाब उसी ने दिया था। और वो जाविया अपनी बैग पे घुसी जाने कुछ ढूंढने में मसरूफ़ थी या उसे देखकर बहाना कर रही थी। सुहेल को एक तरह से अंदाज़ा तो था क्योंकि वो पर्चा देकर वो अगले दिन से ही कॉलेज से गायब हो गई थी और आज भी उसे नज़रअंदाज करती अपने बैग में ही सर झुकाए बैठ गई थी। चंद लम्हे गुजरे फिर उसे ही बात का आगाज़ करना पड़ा। आप दोनों कुछ दिनों से कॉलेज नहीं आ रही थी, आज मुझे आप दोनों दिखाई थी। सुहेल ने बात करने का बहाना ढूंढा था और जवाबन बैग में ढूंढती किसी चीज़ को जाविया के दोनों हाथ रुक गए थे। वो बगौर उसे देख रहा था मगर जाविया ने सर नहीं उठाया था। सर उसी तरह झुका कर बैठी थी। अपने दोनों हाथों को बैग में डाल ली, मुसलसल कुछ ढूंढती और टटोलती, निगाहें बैग के अंदर मगर उसका सारा ध्यान सुहेल की जानिब ही था। आपने कब से हमारी हाजिरी और गैर हाजिरी को नोटिस करना शुरू कर दिया है वैसे? शाज़मीन आंखें फाड़े हैरत से उसकी बात पर उसे घूर रही थी। वो वैसे ही किस कदर मोहतात लिए दिए रहने वाली लड़की थी और सुहेल के इस तरह पूछने पर उसकी इस बात के जवाब में वो तकरीबन खफगी से ही उसे देख रही थी। तब सुहेल ज़रा गड़बड़ाया था। नहीं, दरअसल मुझे कुछ काम था इसलिए उसे जल्दी से बात बनाई। मगर आप दोनों कॉलेज में दिखाई नहीं दी तो वैसे ही पूछ लिया था। और वैसे भी रेगुलर स्टूडेंट्स एब्सेंट हो तो ध्यान जाता है ना। वो जल्दी जल्दी बात बना रहा था। हम बिज़ी थे, पेपर्स शुरू होने वाले हैं तो सोचा थोड़ा सा घूम फिर कर आ जाए। आप समझे हम कराची से बाहर थे और अब पढ़ाई और इसके बाद एग्ज़ाम्स, बस मूड बन गया था तो हम घूमने निकल गए और रात ही हमारी वापसी हुई। जाविया तो सर झुकाए अपने बैग में ही कुछ ढूंढने और टटोलने में मसरूफ़ थी मगर शाज़मीन सरसरी से लिए दिए वाले अंदाज में उसे जवाब देकर इधर उधर देखने लगी। बहरहाल आपको क्या काम था? और हम तो जूनियर स्टूडेंट हैं और आप सीनियर, और सीनियर स्टूडेंट्स को जूनियर स्टूडेंट से क्या काम हो सकता है? उसे यूँ सुहेल का उनकी जानिब आना और बिला वजह बेतकल्लुफ़ होने का अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। तभी टालने वाले अंदाज में गोल मोलदार जवाब दे रही थी। उसके आने का सबब जानने की खातिर अब वजह पूछ रही थी। काम क्यों नहीं हो सकता? इंसान को किसी से भी काम पड़ सकता है। सुहेल ने अज़राए खुलूस दोस्ताना अंदाज इख्तियार किया था। हाँ हो सकता है, एक इंसान को दूसरे इंसान से काम ज़रूर करें। हम जूनियर। शाज़मीन ने अपनी बात को उसी तरह दोहराया। ओह दरअसल आपके घर का एड्रेस लेना था। बेख्तियाराना ही सही सुहेल के मुंह से निकल गया। और याद आया काम आपसे नहीं आपके पेरेंट्स से है। सुहेल जाविया की जानिब बगौर देख रहा था। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। शाज़मीन ज़रा संभल कर बैठी, आंखों को बाहर निकालते घूरते कदरे गुस्से से उसकी जानिब देख रही थी। जी बिल्कुल, क्योंकि आप दोनों भी जूनियर स्टूडेंट्स हैं इसलिए आपको अभी मेरी ये बात समझ नहीं आएगी। अज़राए मजाक ही सही मगर मायने खेज़ अंदाज में सुहेल ने शाज़मीन की बात का जवाब उसी तरह दिया था और जल्दी से हाथ में ली हुई नोटबुक और पेन को जाविया की जानिब करते वो उसी तरह तेज़ी से बोला, जाविया आप इस सफ़े पर अपने घर का एड्रेस और फ़ोन नंबर लिख दीजिएगा। उसने अपनी नोटबुक को खोलकर
एक सफ़े पर पेन रखते उसके आगे बढ़ाया था। बड़ी मेहरबानी होगी मुझ पर, मायने खेस लहजे में कहते एक निगाह भरपूर जाविया पर डाली थी। 1 मिनट, मगर मैं ये पूछ रही हूँ इन सब की क्या वजह है? शातिन उसी तरह खफगी से उसकी जानिब देख रही थी, पूछ रही थी। और जाहिर है आप हमारे घर का एड्रेस और फ़ोन नंबर हमसे ले रहे हैं तो कोई वजह भी तो होगी, और जाहिर है हमें भी अपने पेरेंट्स को जवाबदेह होना पड़ेगा। शाज़मीन को सख्त अशनुबा सा हुआ था। और अगर आपको कोई बहुत ज़रूरी बात करनी हो तो आप परी से कह दीजिएगा। परी हमारी क्लोज़ फ्रेंड है, घर में आना जाना है। परी आपकी बात हम तक पहुंचा देगी, कोई भी मैसेज। लेकिन हम अपने घर का एड्रेस और राब्ते का नंबर किसी गैर और अजनबी को, किसी भी ऐसे अनजान शख्स को उसके पूछने पर यूं ही उठाकर नहीं दे सकते। शाज़मीन ने साफ मना किया था। देखिए शाज़मीन, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ और इस कॉलेज में आपकी तरह एक स्टूडेंट भी हूँ। यहाँ पर तालीम हासिल करने वाले आने वाले तमाम स्टूडेंट अच्छे ख़ानदानी और महज़िब हैं, और ज़्यादा नहीं कम ही सही। अगर आप दोनों मुझे भी तो कुछ जानती हैं ना, तो यूँ तो ना कहें कि अजनबी और अनजान शख्स हूँ। सरीहन वाक़ियत का थोड़ा बहुत ख्याल तो कर लीजिए शाज़मीन। जी बिल्कुल, और थोड़ा बहुत ख्याल करके इसी वाक़ियत के सहारे मैं परी का आपको बता रही हूँ। मैंने आपको बताया है परी हमारी फैमिली फ्रेंड्स हैं, और आपको कोई बात करनी हो, कहलवानी हो तो आप परी से कह दीजिएगा। परी आपकी बात, आपका मैसेज हम तक पहुँचा देगी। और जितना मैं और जाविया आपको जानते हैं, परी का तारुफ इसी वाक़ियत के लिहाज से आपके लिए काफ़ी है। चलो जाविया। वो झट उठी, चेहरे पर उसी तरह नाराज़गी खफगी का तासुर लिए। साफ लग रहा था उसे सुहेल का इस तरह बेतकल्लुफ़ होना, घर का एड्रेस और फ़ोन नंबर मांगना बिल्कुल पसंद नहीं आया। शाज़मीन 1 मिनट लाएं, आप मुझे दे दें। शाज़मीन ने जाविया के हाथ से लेते कागज़ और कलम सुहेल की जानिब बढ़ा दिया था, लेकिन जाविया ने हाथ बढ़ाते उसकी नोटबुक और पेन अपनी जानिब किया। 1 मिनट लगा, उसने अपने घर का एड्रेस और फ़ोन नंबर उस पर लिख दिया था। थैंक यू जाविया, और आपके एग्ज़ाम्स के बाद आपके घर आऊँगा। बज़ाहिर वो निगाह उठाकर शाज़मीन को कह रहा था, मगर जाविया जानती थी वो उसे ही बता रहा है। सुहेल ने अपनी नोटबुक को बंद किया, कलम को अपनी जेब में लगाया और फिर पलट गया। अजीब इंसान है वैसे ये, ना जान और ना पहचान आ गया मुँह उठाकर घर का एड्रेस और फ़ोन नंबर लिख दें। ये क्या बात हुई भला? और मुझे तो ये बेतकल्लुफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं। और जाविया तुमने क्यों लिख कर दिया ये सब कुछ? शाज़मीन को ख्याल आया तो वो उसकी जानिब मुतवज्जो हो गई। जाविया, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुमने सुहेल को घर का एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखकर क्यों दिया है? शाज़मीन वापस अपनी जगह पर बैठ गई थी और गुस्से से उसकी जानिब बार देख रही थी, क्योंकि शाज़मीन वो घर का एड्रेस और फ़ोन नंबर मांग रहे थे। जाविया आम से लहजे में बोली, जाविया तुम पागल हो गई हो? तुमसे जो भी घर का एड्रेस और फ़ोन नंबर मांगेगा तुम उसे उठाकर ऐसे ही लिख कर दे दोगी? पागल हो गई हो जाविया तुम? शाज़मीन चीख रही थी। शाज़मीन, मैं सबकी नहीं सुहेल की बात कर रही हूँ। सुहेल ने ही हमसे घर का एड्रेस मांगा है, फ़ोन नंबर मांगा है तो मैंने दे दिया। क्या बुरा क्या है शाज़मीन? जाविया यूँ कह रही थी जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो, बल्कि बहुत आम बात हो। जाविया, ये सुहेल और बाकी लोगों में क्या फ़र्क है भला? और क्या अलग है? बात तो एक ही है ना? शाज़मीन सब गुस्सैली नज़रों से जाविया की तरफ देख रही थी। शाज़मीन, मैं सिर्फ सुहेल की बात कर रही हूँ। सुहेल और बाकी लोगों में फ़र्क है, और अपने घर के एड्रेस और फ़ोन नंबर को मैं सारी दुनिया में थोड़ी ही बांट रही हूँ। अभी सिर्फ सुहेल की बात हो रही है, और सुहेल सबसे अलग है, ख़ास तौर पर मेरे लिए। सुहेल मेरे घर आ रहे हैं तो मतलब रिश्ता लेकर आएंगे, इसलिए मैंने उन्हें घर का एड्रेस और फ़ोन नंबर दे दिया। जाविया उसी तरह आम से लहजे में कहते वजाहत दे रही थी। क्या? शाज़मीन जाविया की इस हरकत पर गुस्सा और जिज, मगर अब हैरत से खुली फटी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। जाविया तुम होश में हो? तुम्हें मालूम भी है ये क्या कर रही हो? शाज़मीन ने अपना सर ही पीट लिया। शाज़मीन तुम तो जानती हो सुहेल मुझे कितने अच्छे लगते हैं। अब अगर सुहेल भी मुझे पसंद करते हैं तो इसमें कौन सी मुश्किल आन पड़ी है? वो घर आएंगे रिश्ता लेकर तो मैं उन्हें आने दूंगी, और अच्छा है ना, डैडी और मम्मी के साथ मुलाकात हो जाएगी। जाविया तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, और तुमने अपनी और उनकी क्लास देखी है? मामू जान और मुमानी जान कभी भी राज़ी नहीं होंगे। जाविया तुम इस चैप्टर को आज और इसी वक्त यहाँ इस कॉलेज में ही ख़त्म कर दो तो बेहतर है। इस बात के साथ ही सारे घर में हंगामा हो जाएगा।
और ये जो तुमने इस तरह की हरकत की है ना, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते जाविया। उससे में चिड़े हुए अंदाज में कहते ही सही। अब वो उसे समझाने की कोशिश भी कर रही थी। शाज़मीन यार ये सब बातें बात की हैं, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। अभी उठो, हम कैंटीन चलते हैं, मुझे भूख लग रही है और आज कॉलेज में हमारा आखिरी दिन है, तो आज हम बारी बारी अपनी कैंटीन से सारी चीज़ें खाएंगे। जाविया तो उसी तरह लापरवाही से कहते उठकर खड़ी हुई थी और सबसे पहले दही बड़े खाएंगे, फिर चाट खाएंगे। वो उसी तरह मज़े ले लेकर कह रही थी और उसके बाद समोसे और तरकारी भी मंगवाएंगे। कसम से कॉलेज की कैंटीन के मज़े कहीं भी हमें नहीं मिलेंगे। पर इससे पहले शाज़मीन मज़ीद कोई बात करती और उसे समझाने बैठती, जाविया ने बात का मौजू ही बदल दिया था। चलो ना, अब उठो भी शाज़मीन, कहते साथ जाविया ने शाज़मीन को खींचते खड़ा करने की कोशिश की थी। जाविया मैं तो सोच रही थी कॉलेज के बाद हम सीधा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, वहाँ की कैंटीन को एंजॉय करने के लिए यूनिवर्सिटी जाना ज़रूरी है, मगर पता नहीं हम इन सब के बाद यूनिवर्सिटी जा भी सकेंगे कि नहीं, क्योंकि अब जो तूफ़ान तुम्हारी वजह से हमारे घर में आने वाला है और जो तूफ़ान तुम घर में लाने जा रही हो, उसके बाद मामू जान, नुमानी जान और अम्मी हमें कभी भी आगे पढ़ने इन यूनिवर्सिटियों में नहीं भेजेंगे। जाविया की सरकुशी के ख्याल से शाज़मीन वाकई परेशान हो गई थी। उसका जहन खतरे की घंटी को उसी तरह ठक ठक बजा रहा था, मगर वो उसे खबरदार भी कर रही थी। जाविया प्लीज़ ये सब नहीं करो, और तुम्हारी इस हरकत की वजह से सबका दिल मेरी तरफ से भी खराब हो जाएगा। अम्मी अपने हाथों से मेरा कचूमड़ बना देंगी। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये सोहेल इतना कोई ख़ानदानी महज़िब लड़का भी नहीं लगा। ऐसे भला कहाँ होता है। मुंह उठाकर सामने आकर खड़ा हो गया, घर का एड्रेस और फ़ोन नंबर मांग लिया। तुम बताओ, हमारी क्लास के वो तमाम लड़के और लड़कियाँ जिनसे हम बात नहीं करते, उन्होंने भी कभी ये हरकत नहीं की, तो इस बज़ाहिर संजीदा नज़र आने वाले लाइक फाइक स्टूडेंट ने की है। मुझे तो हैरत हो रही है और हैरत से ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, और जितना गुस्सा मुझे सोहेल पर आ रहा है उससे ज़्यादा गुस्सा मुझे तुम पर आ रहा है। और जाविया, मामू जान, मुमानी जान इन बातों को कभी भी पसंद नहीं करेंगे। शाज़मीन के जहन में उनका ख्याल आते ही इस सारे किस्से को लेकर खतरे की घंटी बज रही थी। शाज़मीन मैंने तुमसे कहा है ये सब बात की बातें हैं, अभी तो पढ़ाई और इम्तिहान की तैयारी है। सोहेल कौन सा आज या कल हमारे घर आ रहे हैं। अभी मुझे सिर्फ भूख लग रही है और मैं कॉलेज की कैंटीन के तमाम मज़ेदार खानों को एंजॉय करना चाहती हूँ। चलो अब उठो, अपना ये लेक्चर मुझे घर में भी तुम दे सकती हो, जैसे तुम मुझे छोटी छोटी बातों पर लंबे लंबे लेक्चर वैसे ही देती रहती हो। जाविया ने मुँह बनाया, तब बेदिली से सोचती शाज़मीन उसकी इस लापरवाही बरतने वाले बर्ताव पर उठ गई थी। दोनों आहिस्ता आहिस्ता कॉलेज की कैंटीन की जानिब बढ़ रही थी। रिफत बी की वापसी थी। सुबह से ही असमत बी के घर में शोर मचा था। साथ जाने वाला सारा सामान असमत बी खुद अपने हाथों से पैक कर चुकी थी, और आज सुबह का नाश्ता भी खुद उन्होंने अपने हाथों से ही तैयार किया था। कबाब बनाकर सामान में बनवा दिए थे, जो रेल के सफ़र में खाने के लिए खुद असमत बी ने अपने हाथों से बनाए थे, और उन कबाबों के हिसाब से पराठे भी बनाए थे। तरतीब से कागज़ में लपेटकर रोटी के दस्तरखान में रख दिए थे। रिफत बी और फरखुंदा को रेल की गाड़ी के खाने पसंद नहीं थे। तब असमत बी यहाँ से वापसी पर ख्याल से रिफत बी और फरखुंदा के लिए खुद अपने हाथों से उनकी पसंद के खाने तैयार करती और सफ़र के लिए रखवाती। सोहेल नाश्ते के लिए उतरा तो अम्मा और खाला दोनों उसकी मुंतज़िर थीं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अस्सलाम वालेकुम खाला। उसने सर को झुकाया। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो, जीता रहे मेरा पुत्र। खाला ने उसके सर पर हाथ रखकर दुआ दी। अम्मा ने उसे खुद से लगाया। बेटा तुम्हारी खाला तो आज जा रही है और तुम नाश्ता करके दफ्तर निकल जाओगे तो हम स्टेशन कैसे जाएंगे। मैं तो तुम्हें कह रही थी आज दफ्तर ना जाओ। अम्मा ने नाश्ता उसके आगे किया। अम्मा नई नौकरी है, मैं छुट्टी नहीं कर सकता और दफ्तर में काम भी बहुत है। मैनेजर ने सख्ती से मना कर दिया है कि स्टाफ में कोई गैर हाजिर ना हो। उसने पराठे का लुकमा सालन में लपेट कर मुँह में रखा। अम्मा मैं दफ्तर जाकर वकास या हैदर को फ़ोन कर दूँगा, वो आपको और खाला को स्टेशन छोड़ देंगे। उसने अपने जहन में सोची हुई बात अम्मा के सामने रखी। हाँ ये भी सही है, वैसे तो हमेशा ही वक्त पर ये दोनों बच्चे काम आते हैं, मगर बेटा दोनों अपने अपने ऑफिस में काम कर रहे होंगे। तुम फ़ोन करोगे तो परेशान ना हो, ये सोचकर मैंने तुम्हें ना कहा। वकास भी यहाँ नहीं है, वरना वही हमें स्टेशन ले जाता और ले आता है। हाँ मगर अब तुम्हें भी दफ्तर जाना है, नई नौकरी है, तुम दफ्तर से गैर हाजिर भी नहीं हो सकते। और वकास भी यहाँ नहीं है, वो तो परदेश में बैठा है।
ठीक है बेटा, मजबूरी है तो जैसे तुम्हें सही लगे, तुम जैसा सही समझो वैसे ही कर लो। दफ्तर जाकर यास से फ़ोन कर देना, वकास को या हैदर को। अस्मा भी बहन की वापसी के ख्याल से उदासी से सबके लिए नाश्ता सर्व कर रही थी। जी अम्मा, मैं दफ्तर जाते ही सबसे पहले फ़ोन कर दूंगा। उसने अम्मा की बात का जवाब उसी तरह दिया। सर झुकाए नाश्ता कर रहा था। ठीक है बच्चे, चल अब नाश्ता शुरू कर। रिफत भी और फरकोना, तुम दोनों भी आ जाओ। अम्मा ने उन्हें आवाज़ लगाई। आपको मेरी ये किस कैसी लगी? अपनी राय और अपनी पसंदीदगी का इजहार वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करके और वीडियो को शेयर करके ज़रूर कीजिए। वो लम्हा प्यारा है जो आप अपनों के साथ गुजारते हैं और आगे जाकर वो एक लम्हा खूबसूरत याद बन जाता है। अपनी जिंदगी को अपने प्यारे रिश्तों के साथ हंसते मुस्कुराते खुशियों भरे लम्हात में अपनी जात से वाबस्ता इन रिश्तों को अपनी जिंदगी के इन लम्हों में समेट कर और भी खूबसूरत बनाइए, यादगार बनाइए।